खुदावंद की सिताइश हो। आप सबको मसीह में सलाम। एक बार फिर आज की इस उर्दू वीडियो में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। ये वीडियो खास तौर पर दो तरह के लोगों के लिए बनाई गई है। एक, वो लोग जो उर्दू समझते हैं और उर्दू में खुदा का कलाम हासिल करना चाहते हैं, और दूसरा, हमारे इन भाई बहनों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं और जैसा कि मैं जानता हूं वहां उर्दू को बहुत आसानी से समझा जाता है। तो आज मैं आप में से हर एक को, इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस का आगाज करूं, यह बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है एक शख्स दुआ के जरिए आपकी मदद करता है। दुआ खुद में किसी की मदद करने का अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले तो दूसरों के लिए दुआ करें। एक बात और, अभी आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर लें, और अगर आपकी कोई दुआ की दरखास्त है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह नंबर मेरे पास ही रहता है और मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा। बोझ उठाना, परेशान रहना, फिक्रमंद होना, बेसुकून जिंदगी गुजारना, डिप्रेशन में जीना और दवाइयों में जिंदगी जीने से बेहतर है कि आप अपनी दुआ की दरखास्त भेजें, क्योंकि दुआ आपकी मदद करेगी, दुआ आपकी सहारा बनेगी। आज मैं एक निहायत अहम मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक आयत नजर आ रही है, और यह कलाम मरकस की इंजील के 10वें बाब में है। मरकस बाब 10 आयत 50। वो अपना चादर फेंक कर जल्दी से उठा और यसू नासरी के पास आया। बाइबल फरमाती है कि यरीहो एक ऐसा शहर था जिसे यहोशू ने जब तबाह किया तो उसने हुक्म दिया कि उसे दोबारा ना बनाया जाए। ये कहा गया कि जो शख्स उस शहर को दोबारा तामीर करेगा, इनके घर के बच्चों की मौत हो जाएगी। ये शहर हमेशा सुनसान और खाली रहा, लेकिन अब बाइबल कहती है यसू वहां आया, और जब यसू आता है तो वहां एक बहुत बड़ी भीड़ आई, और इसी भीड़ के चलने की आहट को एक शख्स ने सुना जो अंधा और भिखारी था। शायद वो इसलिए भिखारी था क्योंकि वो अंधा था। और कलाम कहता है, बाइबल कहती है, जब उसने ये आवाज सुनी तो उसने जोर से किसी से पुकार कर पूछा, यहां क्या हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर और अक्सर यरीहो के रास्ते बड़े खामोश और सन्नाटे से भरे हुए होते थे, लेकिन अब एक जुलूस के गुजरने की आवाजें आ रही थीं, और उसे बताया गया यसू जा रहे हैं, यसू नासरी यहां से गुजर रहे हैं। और जैसे ही इसने ये सुना वो पुकारने लगा। क्या आप जानते हैं, जब वो यसू को पुकार रहा था तो लोगों ने उसके मुंह को बंद करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, अब चर्च चले जाएं, शायद आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब आप खुदावंद में बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये दुनिया और बदरूहें आपको रोकने की कोशिश करेंगी ताकि आप ना बढ़ें, क्योंकि वो जानते हैं अगर आप बढ़ेंगे तो आपके साथ रहने वाले भी बढ़ेंगे। अगर आप निजात पाएंगे तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले भी निजात पाएंगे। पाक रूह से भरा हुआ एक शख्स आमतौर पर बहुत पुरसुकून होता है, लेकिन जब बात यसू की गवाही देने की आती है तो वो कभी पीछे नहीं हटता, और यही वजह है कि शैतान अक्सर वो लोगों को रोकता है। मिसाल के तौर पर देखो, इस आदमी को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। याद रखें, जब आप खुदा में आगे बढ़ेंगे तो रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन रुकिए मत, आगे बढ़ते रहें। खुदा ने कहा है, जो मुझे ताकत देता है इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस ने कहा, जब खुदावंद हमें कुव्वत देता है हम हर काम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जब इसने पुकारना बंद नहीं किया, बाइबल कहती है, तब ये पुकार यसू तक पहुंची और यसू ने फरमाया, इसे यहां ले आओ। वही लोग जो पहले इसे रोक रहे थे अब कह रहे हैं, चल, खुदावंद ने तुझे बुलाया है। वही लोग जो आज आपको तकलीफ दे रहे हैं, खुदावंद उन्हीं लोगों को आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करेगा, और एक दिन वही लोग आपके पास आकर कहेंगे, क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे? और खुदावंद इसी तरह से आपकी जिंदगी में इंसाफ करेगा। जब खुदावंद किसी के लिए बदला लेता है तो वो लोगों को तोड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें ये महसूस करवाता है कि वो गलत थे और अब सही थे। क्या आप जानते हैं, जब बारतीमा, जो एक अंधा भिखारी था, जब इसे बताया गया कि यसू ने तुझे बुलाया है,
तो उसने जो चादर पहनी हुई थी उतार के फेंक दी। ये चादर उसकी शनाख्त थे कि वो मोहताज है। ये निशानी थी कि इसे जरूरत है, इसीलिए वो इस चादर को पहनता था। लोग उसी चादर को देखकर इसे कपड़े, पैसे, फल, फ्रूट, दीगर चीजें दिया करते थे। लेकिन अब उसने वो चादर उतार के फेंक दी, क्योंकि इसे यकीन हो गया कि अब इसे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे खुदावंद ने बुलाया है। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, लोगों पर इन्हिसार ना करें। यह मुमकिन है कि आप दुआ खुदावंद से करते हैं, लेकिन मदद की उम्मीद इंसानों से रखते हैं। आज इस रवैये को उतार कर फेंक दीजिए। अगर अपने खुदावंद से मांगा है तो उसके वक्त का इंतजार कीजिए। वो अपने वक्त पर आपको सब कुछ देगा। वो आपके हालात बदल देगा। वो आपकी जंगों में आपको फतह देगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी ने इंसानी इन्हिसार के कपड़े पहन रखे हैं तो आज उन्हें उतार दीजिए। ये ना सोचिए कि ये मेरे रिश्तेदार पैसे देंगे, ये मेरी गिरवी रखी हुई चीजें छुड़ाएंगे, ये मेरी मदद करेंगे। लोगों पर से अपनी नजरें हटा लीजिए। इंसान एक बार मदद करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन तीसरी बार उनकी शक्ल से आप समझ जाएंगे कि वो दिल से नहीं, मजबूरी से कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ये काबिलियत नहीं कि वो हमेशा आपकी मदद करता रहे। लेकिन वो जो आसमान पर बैठा है, जो अजीम खुदावंद है, जिसने आपके लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया, वो आपकी मदद हमेशा करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे इस शख्स ने अपना चादर उतार के फेंक दिया, क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि आज के बाद इसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी अपने वो इंसानी इन्हिसार के कपड़े उतार कर फेंक दीजिए और अपने खुदावंद की तरफ देखें। वो अजीम है और वही आपकी मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से पैगाम के जरिए आपको बरकत मिली होगी और आप समझ पाए होंगे कि खुदावंद आपसे क्या चाहता है। एक छोटी सी गुजारिश है, आप में से बहुत से लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग फेसबुक पर भी मौजूद हैं। अगर मुमकिन हो तो इस लिंक को शेयर करें, ताकि हमारे बहुत से भाई बहनों तक ये कलाम पहुंचे और वो भी बरकत और आजादी दोनों हासिल करें। अभी आपकी स्क्रीन पर वही नंबर एक बार फिर दिखाई दे रहा है। अब चाहिए तो अपनी दुआया दरखास्तें मुझे भेज सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी दुआ की दरखास्त भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आपने आज के कलाम से कुछ सीखा है तो बरा करम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। खुदावंद आप सबके साथ है। मैं आप में से हर एक के लिए दुआ करता रहूंगा कि आप बरकत पाएं। खुदावंद आपके साथ है। आप सबको मसीह में सलाम।